हेलो मेरे प्यारे बच्चों, अगेन वी आर मोस्ट वेलकम इन केडीएन एकेडमी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल केडीएन एकेडमी में जोरदार स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, आज जो मैं आपका बाय केडीएन एकेडमी से जो क्लास 12 का जो है नया सेशन स्टार्ट हो रहा है, उसमें मैं आपका जो पहला लेक्चर है वो शुरू करने जा रहा हूँ। जो आपके चैप्टर्स के नाम हैं वो हैं स्थिर वैद्युतिकी, इकाई का नाम है, चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं वो एक विश्वास और पूरे फुल एनर्जेटिक के साथ जुड़ेंगे हमसे, क्योंकि हम समय से कोर्स को कंप्लीट करेंगे। साथ साथ में बीच बीच में क्विज क्वेश्चन होगा, इसके बाद टेस्ट सीरीज लॉन्च की जाएगी और इसके बाद जो है सबको बताया जाएगा कि किसका क्या डाउट था, कौन किस क्वेश्चन को कैसे नहीं क्लियर कर पाया। सारी बातें आपको होंगी एक एक करके धीरे धीरे मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि अभी जो 2026 का पेपर हुआ है इसमें जो मैं अपने एग्जाम बूस्टर बैच से जो वीडियो बना रहा था, जो लॉन्च किया था केडीएन एकेडमी एग्जाम बूस्टर बैच, उसमें सभी क्वेश्चन हमारे वीडियो से मैच किए हुए हैं। ऐसे मतलब गेस्ट करके वीडियो आपको बनाया गया था, तो इसलिए यह आशा और विश्वास है कि आने वाले समय में भी यह केडीएन एकेडमी जो है अपनी सफलता के परचम को लहराएगी और हमारे जो इस यूपी बोर्ड से, स्टेट से या किसी स्टेट से जो बच्चे जुड़ रहे हैं उनके भविष्य को बेहतर और उज्जवल बनाने में काम करेगी। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, पहले जो आपका चैप्टर है वैद्युत आवेश और क्षेत्र है। वैद्युत आवेश क्या होता है हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं? तो देखिए, वैद्युत आवेश क्या होता है, मैंने इस पे लिख दिया है क्योंकि लिख इसलिए देता हूं कि जो बच्चे जो है कम समझ पाते हैं या जो भी बच्चे हैं वो जो है इसका स्क्रीनशॉट ले करके इसके बाद अपना बढ़िया से नोट्स तैयार कर लेंगे। तो चलिए, वैद्युत आवेश जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं यह क्या है? वैद्युत आवेश एक क्वांटीकृत राशि है। क्वांटीकृत राशि क्या है इसको मैं अभी आपको डिस्कस करूंगा। वैद्युत आवेश क्या है? क्वांटीकृत राशि है। यह पदार्थ का वह गुण है जिसकी उपस्थिति में वह पदार्थ किसी अन्य वस्तु पर बल का अनुभव करता है। वैद्युत आवेश क्या है? एक क्वांटीकृत राशि है। तो ये क्वांटीकृत राशि का मतलब ये होता है कि किसी भी वस्तु पर जो आवेश होता है, जो चार्जेस होते हैं, वो आपके Q बराबर प्लस माइनस N के रूप में होते हैं। और मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है Q बराबर क्या होता है? N होता है। तो यहाँ N का मान प्लस माइनस 1 2 3 होता है, तो एक क्वांटीकृत कहा जाता है। तो वैद्युत आवेश क्या है? क्वांटीकृत राशि है। यह पदार्थ का वह गुण है जिसकी उपस्थिति में वह पदार्थ किसी अन्य वस्तु पर क्या करता है? बल का अनुभव करता है। और वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। जो इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस आर टू टाइप्स, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है धन आवेश जिसे बोलते हैं पॉजिटिव चार्जेस, दूसरा होता है ऋण आवेश जिसे बोलते हैं निगेटिव चार्जेस। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों की जो सेम चार्जेस होते हैं, जो लाइक चार्जेस होते हैं जैसे प्लस और प्लस, तो इनके बीच जो है फोर्स ऑफ रिपल्शन वर्क करता है जिसके बोलते हैं प्रतिकर्षण बल। मीन्स समान आवेशों में प्रतिकर्षण बल लगता है। और जो अनलाइक चार्जेस हैं, एक प्लस होता है दूसरा माइनस होता है, तो उनके बीच आकर्षण बल लगता है। क्या लगता है? आकर्षण बल लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। इसके बाद वैद्युत आवेशों के तीन गुण धर्म हैं। पहला क्या है? क्वांटमीकरण, दूसरा है योज्यता, तीसरा है संरक्षण। ये वैद्युत आवेश की तीन प्रॉपर्टीज हैं जिसपे हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे। तो जो आपका पहला है कि संरक्षण की बात मैं करूं, तो ये वैद्युत आवेश के संरक्षण का क्या नियम है? इसका नियम यह है कि न तो आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। अर्थात जो है किसी विलगित निकाय का कुल आवेश क्या होता है? संरक्षित होता है, मींस कंजर्व होता है। टोटल चार्ज ऑफ एनी आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व, मींस संरक्षित होता है। तो ये कहने का मतलब हुआ कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि जो है किसी विलगित निकाय का जो टोटल आवेश होता है वो क्या होता है? आपका
तो जो मेरे प्यारे बच्चों आपका जो अगला है आवेशों का क्वांटीकरण, आवेशों का क्या है क्वांटीकरण है। तो आवेशों का क्वांटीकरण क्या होता है इसको आप लोग समझिए कि किसी वस्तु द्वारा प्राप्त आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। इसको बात समझिए कि आवेशों का क्वांटीकरण क्या है कि किसी वस्तु द्वारा प्राप्त आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज का मतलब देखिए, जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या Q बराबर क्या होता है Ne, Q बराबर क्या होता है Ne, तो यहाँ पे प्लस माइनस, क्योंकि चार्ज हो सकता है पॉजिटिव में भी हो नेगेटिव में भी हो। तो जो किसी वस्तु पर कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या Q बराबर Ne, Q बराबर Ne होता है। N बराबर क्या होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E बराबर होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। तो यही जो है किसी वस्तु द्वारा प्राप्त आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। मतलब इसी के मल्टीपल में होगा, n का मान होगा +-1 +-2 +-3, यही है क्वांटमीकरण, यही आवेश का क्वांटमीकरण। तीसरा है किसी निकाय का कुल आवेश उस निकाय के सभी एकांकी आवेशों का बीजगणितीय योग जो है होता है। मतलब किसी निकाय का जो कुल आवेश होता है उस निकाय के आवेशों को प्लस माइनस के चिन्ह को ध्यान में रखकर जो जोड़ा जाता है उसी के योग के बराबर होता है। यह है तीसरा आपका योज्यता का नियम। क्या है तीसरा योज्यता का नियम है। तो वैद्युत आवेश को आप लोग एकदम आराम से समझ गए मेरे प्यारे बच्चे रसगुल्लेलाल। तो इसको आप लोग एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम पुनः जो है एक बार इसको समझा करके तब आगे बढ़ेंगे। तो ये देखिए क्या है कि वैद्युत आवेश क्या था कि वैद्युत आवेश एक क्वांटीकृत राशि है। यह पदार्थ का वह गुण है जिसमें वह किसी पदार्थ के अनुपस्थिति पर क्या करता है बल का अनुभव करता है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धन आवेश, दूसरा होता है ऋण आवेश। तो समान आवेशों के बीच क्या होता है, आपसे कोई पूछेगा, जो लाइक चार्जेज होते हैं प्लस प्लस होते हैं माइनस माइनस होते हैं, तो फोर्स ऑफ रिपल्सन वर्क करता है, मीन्स प्रतिकर्षण बल लगता है। और जो अनलाइक चार्जेज होते हैं, एक प्लस है दूसरा माइनस है, तो इनके बीच आकर्षण बल कार्य करता है। क्या कौन सा बल कार्य करता है, आकर्षण बल कार्य करता है। और वैद्युत आवेशों के तीन गुणधर्म होते हैं। वैद्युत आवेश के तीन गुणधर्म होते हैं, तीन गुणधर्म होते हैं। पहला है क्वांटमीकरण, दूसरा है आपका योज्यता और तीसरा है आपका संरक्षण। पहला क्या है क्वांटमीकरण, दूसरा क्या है योज्यता और तीसरा क्या है संरक्षण है। तो देखिए जो आपका मतलब आवेश संरक्षण क्या है कि किसी भी निकाय का तो कुल आवेश क्या होता है बिल्कुल निकाय का संरक्षित होता है। मतलब आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, ये इसका मतलब होता है। दूसरा है आवेशों का क्वांटमीकरण। क्वांटमीकरण का मतलब ये होता है कि किसी भी वस्तु पर जो आवेश होता है Q बराबर प्लस माइनस Ne के फार्मूले से जनरेट हो जाता है। मतलब n का मान +-1 +-2 +-3 रख सकते हैं। तो ये जो है आवेशों का क्वांटमीकरण का सिद्धांत है। तीसरा है आपका कि किसी आवेश किसी भी मतलब सिस्टम का कुल आवेश उस सिस्टम के सभी आवेशों के बीजगणितीयों के बराबर होता है। मतलब प्लस माइनस को ध्यान में रख करके जोड़ा जाए तो उसका जो कुल आवेश होता है उसके बीजगणितीयों के बराबर होता है। ये आपका जो है तीसरा नियम था, तीसरी प्रॉपर्टी थी। अब देखिए जो वैद्युत आवेश है, आवेश का मात्रक जो होता है वो क्या होता है, हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे मेरे प्यारे बच्चे रसगुल्लोलाल। चलिए मैंने क्या बताया कि आवेश का क्या निकालना है, आवेश का मात्रक क्या होता है, फिर इसके बाद हम कूलाम के नियम पर भी डिस्कशन करेंगे। फटाफट आप लोग केडीएन एकेडमी को लाइक सब्सक्राइब और ढेर सारा कमेंट्स करते रहिए मेरे प्यारे बच्चों। तो जो Q जो आवेश होता है इसका मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है कूलाम, इसे लिखते हैं CC कूलाम। आवेश का मात्रक क्या है कूलाम है। इसके बाद Q बराबर होता है Ne, ये फार्मूला होता है कि किसी वस्तु पर अगर n इलेक्ट्रॉन है उस पर कुल कितने आवेश होंगे। तो Q बराबर Ne फार्मूले से आप लगा लेंगे। n बराबर क्या है इलेक्ट्रॉन की संख्या
और ई बराबर क्या है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश है। एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। तो ये आपका आवेश या वैद्युत आवेश का मात्रक हो गया। और किसी वस्तु पर अगर हम आवेश निकालें तो अगर किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की संख्या हमें मालूम है तो हम वहां पे आवेश को आराम से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो ये वैद्युत आवेश की बात हो गई। इसके बाद आपका यहाँ पे आता है कूलाम का नियम। किसका नियम आता है, कूलाम्स लॉ क्या होता है, इस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। अब आवेश, वैद्युत आवेश के बारे में तो आप लोग जान गए कि वैद्युत आवेश क्या है, क्वांटीकृत राशि है। और इसके बाद ये दो प्रकार का होता है, एक धन और दूसरा ऋण आवेश होता है। और धन आवेश जो सेम चार्जेस होते हैं उनके बीच प्रतिकर्षण लगता है, अपोजिट चार्जेस होते हैं उनके बीच आकर्षण लगता है। यह क्वांटीकृत इसकी प्रवृत्ति है। दूसरा इसका जो है आवेश संरक्षण का नियम। और तीसरा क्या है आपका कि ये आपको मतलब क्वांटीकरण का योज्यता का नियम, कि किसी भी वस्तु पर जो चार्जेस होते हैं उन या किसी निकाय पे जो कुल आवेश होता है वो उसके उस सभी आवेशों के बीजगणितीयों के बराबर होता है, मतलब चिन्ह को ध्यान में रख के जोड़ा जाए तो। और इसके बाद आपका आता है कूलाम्स का नियम। चलिए हम लोग कूलाम्स लॉ पर डिस्कशन करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो कूलाम का नियम क्या है, हम लोग इस पर डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए, कूलाम्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है कूलाम्स लॉ। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए कूलाम के नियम पर हम लोग चर्चा करते हैं। कूलाम्स लॉ क्या होता है, कूलाम्स का नियम। चलिए देखिए, कूलाम्स लॉ, कूलाम का नियम क्या है, देखिए अगर दो आवेश हैं, ए आवेश Q1 है और दूसरा आवेश क्या है Q2 है, ये Q1 ये Q2, अगर इनके बीच की दूरी, इस आवेशों के बीच की दूरी क्या है, स्मॉल r, क्या है स्मॉल r, तो इनके बीच जो स्थिर वैद्युत बल लगता है, मीन्स दो आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल वो आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब F अनुक्रमानुपाती Q1 और Q2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और दो आवेशों के बीच जो स्थिर वैद्युत बल लगता है वह आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मीन्स F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अगर हम इन दोनों समीकरण को कूलाम के नियमानुसार मेरे प्यारे बच्चों रसगुल्लो लाल, अगर इसको हम मिला लें तो ये क्या हो जाएगा, F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2/r²। अब ये जो समानुपात हटता है तो कांस्टेंट आता है, या फिर इक्वल टू के Q1 Q2/r²। दिस इज द माय नेम, व्हाट इज द योर नेम, दिस इज द माय नेम के है। तो के कांस्टेंट है, इसी से मेरा नाम भी आता है। तो यहाँ पे जो के की वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है मेरे प्यारे बच्चों 1/4πε0 ये। और जो इनकी जो वैल्यू होती है, इनका जो मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर ये है। तो अगर आपको ये कहा जाए कि दो आवेश Q1 और Q2 अगर एक दूसरे से समान दूरी पर स्थित हैं, स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं, तो उनके बीच जो स्थिर वैद्युत बल लगता है कूलम के नियमानुसार F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। दिस इज द राइट फॉर्मूला। अब यहाँ पे Q1 और Q2 क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आवेश है। R क्या है, आवेशों के बीच की दूरी है। और ε0 क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है, निर्वात की वैद्युतशीलता, ठीक है। परमिटिविटी, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ
वैक्यूम मीडियम। तो ये बातें हुई कि अगर आपसे कोई पूछे मेरे प्यारे बच्चों कि कूलॉम्स का नियम क्या है, तो आप क्या बताएंगे कि जो कूलॉम्स का नियम होता है वो होता है कि अगर दो आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं, तो उनके बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 समीकरण नंबर 1, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r², इक्वेशन नंबर 7। अब जब ये समीकरण 1 और 2 को आपस में मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2/r²। इसके बाद ये जब अनुक्रमानुपात हटता है मेरे प्यारे बच्चों, तो एक कांस्टेंट आता है K। क्या आता है? K। F is equal to K Q1 Q2/r²। दिस इज द राइट फार्मूला। इसके बाद ये जो K की वैल्यू होती है ये मेरे प्यारे बच्चों क्या होती है, 1/4πε0, और इसका मान जो होता है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। और कभी कभी यूनिट भी पूछता है कि K की यूनिट क्या है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। कैसे K की यूनिट आती है मैं इसको अभी आपको डिराइव करूंगा, ठीक है, जो कांस्टेंट है। और ये एप्सिलॉन क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है। क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता है मेरे प्यारे बच्चों। और जो आपका एप्सिलॉन नॉट का मान आता है प्रायोगिक मान, उसको भी आपको बताया जाएगा। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम इसके यूनिट की बात करें कि जो के आया है कूलॉम्स के ला में उसकी यूनिट क्या होती है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ये एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, प्रायोगिक मान 8.85 × 10⁻12 कूलॉम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये बात हुई। इसके बाद हम लोग K की वैल्यू की गणना करने वाले थे, K के यूनिट की गणना। तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2/r²। ये फार्मूला आया था। यहां से अगर हम लोग K का मान निकालें तो K इज इक्वल टू क्या ले सकते हैं, F क्रॉस मल्टीप्लाई 1r² Q1 Q2। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे जो है K इज इक्वल टू, ये फोर्स है तो बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन, और ये दूरी है, दूरी मात्रा क्या होता है, मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। तो ये K इज इक्वल टू क्या है आपका, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलॉम इनवर्स पावर -2, या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। ये K की क्या हो गई, यूनिट हो गई मेरे प्यारे बच्चों। चलिए हम लोग अब ये जो आपका कूलॉम्स लॉ है, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। यहाँ पे जो है 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है। इस पे हम लोग क्या करेंगे, आपको जो है वैल्यू रखेंगे, और इसके बाद हम लोग इस पे जो है कई क्वेश्चन करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं, और इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए